अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ज़कात एंड ओशर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये है ज़कात, जो कि हर मुस्लिम पर फर्ज है, जिसके साथ कुछ पैसे और उस पर साल गुजर जाए तो इसका 2.5% उस पर ज़कात फर्ज होता है। ठीक है, उशर हमारे साथ किया है। उशर हमारे साथ ये एग्रीकल्चर लैंड पर होता है। एग्रीकल्चर लैंड पर ये एक ज़कात होता है। ठीक है, उसको उशर कहते हैं। इसका हमारे साथ जो रेट है वो 2.5% है कि जितनी अमाउंट हो उस पर साल गुजर जाए तो उसका 2.5 हिस्सा ये ज़कात में देगा। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड में हमारे साथ 2 केसेस है। नंबर 1 हमारे साथ है कि अगर ये जो ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, इसका पानी का जो ज़रिया है वो रेन वाटर है। ठीक है, अगर बारिश की पानी से इसको पानी मिला हो और उस पर कोई फसल हुई हो तो उस पर फिर हमारे साथ कितना होगा? 10% उशर होगा। नंबर 1। नंबर 2 केस, अगर कोई कुएं के पानी से इसको पानी दिए हो या किसी केनाल वगैरह से, मतलब कोई इरिगेशन सिस्टम हो, तो फिर उस पर हमारे साथ उशर कितना होगा? 5% होगा। ठीक है, ज़कात में हमारे साथ जो निसाब है वो 7.5 तोला गोल्ड हो अगर, या 52 तोले चांदी। ठीक है, ये तो जनरल बात है। अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, हमारा मेन वो है ना इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, तब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे साथ जो फार्मूला है सेम टैक्स जैसा है, लेकिन ज़कात या उशर इज इक्वल टू n% एंड टू टोटल अमाउंट। ठीक है, ये है इस हिसाब से हमने करना है। ठीक है, बट इसका फिक्स है। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका रेट न दिया हो तो ये रेट याद रखो कि ज़कात का हमारे साथ 2.5 है, क्योंकि ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होते। ठीक है, ये फिक्स्ड है। वो टैक्स का फिर भी चेंज हो सकते हैं ना, वो गवर्नमेंट के हाथ में, बट ये तो अल्लाह पाक की तरफ से है कि 2.5% फिक्स रेट ज़कात का। और उशर का जो है वो मैंने बता दिया कि अगर रेन वाटर हो तो 10%, अगर खुद का कोई इरिगेशन सिस्टम हो तो इस पर 5%। ठीक है, ये फिक्स रेट है, ये याद रखो। लेकिन में भी अगर इससे क्वेश्चन आ जाए ना तो फिर आप लोगों को भी ये रेट दिया होगा, लेकिन फिर भी ये याद रखो। ठीक है, तब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं कि किसी के साथ 100 तोला सोना है, 100 तोला सोना है। ठीक है, और 1 तोला सोने की कीमत हमारे साथ 6000 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी तो ज़्यादा है, खुशी की ज़रूरत नहीं है। 6000। ठीक है, 1 तोले की कीमत हमारे साथ 6000। ठीक है, तो बताइए कि इस पर कितना ज़कात होगा? तो अगर 1 तोले सोने की कीमत हमारे साथ 6000 है तो 100 तोले सोने के लिए हम 6000 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हमारे साथ आंसर किया जाएगा। 100 के साथ मल्टीप्लाई तो 2 जीरो लगा देंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख। तो ठीक है, 100 तोले सोने की कीमत हमारे साथ कितना आ गया? 6 लाख आ गया। तब इस पर ज़कात कितना होगा? तो n% इंटू टोटल, तो 2.5% इंटू 6 लाख। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 लाख, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं,
हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 25 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। वो पॉइंट जो था ना वो हमने इस तरफ ले आए और यहाँ पर 0 लगा इंटू 6 लाख। तो ये 3 0 और 3 0 कट हो जाए, हमारे साथ आ जाएगा 25 इंटू 600, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15,000। तो अगर किसी के साथ 100 तोला सोना हो, 1 तोले सोने की कीमत 6,000 हो, तो वो 15,000 ज़कात देगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के साथ 20 तोला सोना हो, 120 तोला चांदी हो, पर गोल्ड की कीमत हमारे साथ कितना हो 60,000 हो, ठीक है। और पर सिल्वर की कीमत हमारे साथ कितना हो 900 हो। तो 20 तोले है तो इसको हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 120 तोला सिल्वर है तो इसको हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे हमारे साथ आंसर आएगा 20 तोले सोने की कीमत हमारे साथ निकलेगा कितना, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख, ठीक है। और चांदी का हमारे साथ क्या आएगा 10800, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1,08,000। अब इस दोनों को हम प्लस करेंगे तो इससे हमारे साथ क्या आएगा 13,08,000, ठीक है। हमारे साथ ये कीमत आएगा। अब बस इसका हम 2.5% लेंगे, तो 2% इसका हम लेंगे, जितना आएगा वो ज़कात होगा, ठीक है। n% इंटू 13,08,000, ठीक है। 2.5% है, फिक्स रेट है। हमारे साथ हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। या हम इस तरह लिख सकते हैं कि 25 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1 लाख ना सॉरी 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 13,08,000। तो ये 3 सिपर के साथ कट हो जाएगा, ठीक है। ये कट हो जाएगा सॉरी जब ये कट हो जाएगा तो हमारे साथ क्या रह जाएगा कि 25 इंटू 1308, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे साथ आंसर आ जाएगा 32,700। तो वो इतना ज़कात पे करेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अब उशर की करते हैं, ठीक है। ज़कात के हो गए, अब उशर की करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो एग्रीकल्चर लैंड है वो रेन वाटर है, ठीक है। इसका रेट मैंने बताया कि उस रेट कितना होगा 10% होगा, ठीक है। अब उस पर कोई फसल हो गई और उसका कीमत हमारे साथ 2 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 8 लाख है, ठीक है। हमारे साथ फसल हो गया, उसका कीमत हमारे साथ 8 लाख है, और ये ज़मीन चूँकि बारानी है, ठीक है, इसको पानी बारान से मिली है, नेचुरल है, तो इस पर 10% उशर होगा। तो इससे मालूम करें तो वही सेम के n%, तो हम 10% लिख देंगे इंटू 8 लेक्स, ठीक है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8 लेक्स। तो ये 0 और ये 0 कट हो जाए और हमारे साथ क्या आ जाएगा कि 10 इंटू 8,000, ठीक है। तो कितना उशर पे करेगा 80,000, ठीक है।
अब वो दूसरा केस जो था हमारे साथ कि अगर रेन वाटर ना हो, कोई इरिगेशन सिस्टम हो, कैनाल हो या कोई कुआं वगैरह हो, तो फिर हमारे साथ कितना होगा 5% उशर होगा। ठीक है, फिर 5% उशर होगा। हमारे साथ एक क्वेश्चन है कि ताहिर ऑब्टेन अ यील्ड ऑफ 50,000 kg स्ट्रॉबेरी। ठीक है, उसका हमारे साथ 50,000 kg स्ट्रॉबेरी हुई है। ठीक है, फ्रॉम हिज इरिगेशन, और इरिगेशन सिस्टम हमारे साथ क्या है, कुआं है। ठीक है, वो अपने कुएं से उसको पानी देता है। तो आप ये बताइए कि वो कितना उशर देगा अगर वो कितना उशर देगा अगर 1 kg स्ट्रॉबेरी की कीमत हो हमारे साथ 25 रुपये हो। ठीक है, ये है हमारे साथ क्वेश्चन कि उसके 50,000 kg स्ट्रॉबेरी हो गया। ठीक है, पर केजी स्ट्रॉबेरी की कीमत 25,000 है, और ये चूंकि अपने कुएं से पानी देता है तो इस पर मतलब उशर हमारे साथ कितना है 5% है। तो मालूम करें कि वो कितना उशर देगा। तो 50,000 को हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे साथ आ जाएगा 12,50,000। ठीक है, 50,000 के जी स्ट्रॉबेरी की कीमत हमारे से कितना आएगा 12,50,000। ठीक है, अब इस पर उशर कितना होगा 5% के हिसाब से, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12,50,000। ठीक है, डायरेक्ट मैंने की ना 5% है तो 5 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, ये दो ज़ीरो के साथ कट हो जाएंगे। ठीक है, या अगर हम ऐसा करें, ठीक है, तो बस फिर हमारे साथ आ जाएगा 12,500, 5,000 12,500। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे साथ आ जाएगा 62,500। ठीक है, तो वो इतना उशर पे करेगा अगर ज़मीन अपनी ही इरिगेशन कोई सिस्टम हो जिस पर 5% उशर है। ठीक है, 50,000 kg स्ट्रॉबेरी हो गया, और पर केजी स्ट्रॉबेरी की कीमत कितना है 25 रुपये है। ठीक है, तो फिर वो कितना उशर पे करेगा 62,500। ठीक है, ये भी एक आसान टॉपिक था, खुद से प्रैक्टिस करो इस पर, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो हमने ज़कात और उशर के क्वेश्चन सोल्व के और तरीके बताए किस तरह सोल्व होते हैं। अब हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे साथ, मैं सबर में क्वेश्चन निकाल लेता हूँ मोबाइल से। यहाँ पर मेरे साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शेखला हेड 15 तोला गोल्ड, उसके साथ कितना है 15 तोला सोना है, एंड 140 तोला सिल्वर, और 140 तोला सिल्वर है। For more than 1 year, how much zakat will she have to pay if market value of gold is 60,000? ठीक है, गोल्ड की कितना है 60,000 है, तो कितने एक तोले की। ठीक है, तो 15 तोलों की कितना हो जाएगा, 15 के तोले हमारे साथ क्या होगा 10 लाख, 9 लाख। ठीक है, 60,000 को जब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाए 9 लाख। ठीक है,
9 लाख। गोल्ड की कीमत कितना हुआ? 9 लाख हुआ। अब सिल्वर हमारे साथ कितना है? सिल्वर हमारे साथ है 140 तोला, और पर सिल्वर तोले की कीमत कितना है? 1200 है। तो 140 ज़रबे 1200, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे हमारे साथ आता है 1,44,000, ठीक है। तो गोल्ड की कीमत कितनी आई? 9 लाख। सिल्वर की कीमत कितनी आई? 1,44,000। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई प्लस करते, सॉरी, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 10,44,000, ठीक है, 10,44,000। बस इजी है। 10,44,000 का हम 2.5% लेंगे। 2.5% जब हम लेंगे तो हमारे साथ ज़कात की अमाउंट होगी, ठीक है। 2.5 इंटू 10,44,000, ठीक है। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2.5 डिवाइडेड बाई 100 या 25 डिवाइडेड बाई 1000, हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इंटू 10,44,000। तो ये 3 से पर और ये 3 से पर कट हो जाए, हमारे साथ आ जाएगा 25 इंटू 1044, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आंसर आ जाएगा 26,100 रुपये। तो इतना शेखला इतना टैक्स पे करेगा, सॉरी ज़कात पे करेगा, और उसके साथ 15 तोला सोना हो और 140 तोला सिल्वर हो, और पर तोला सोने की कीमत 6,000 हो, जिसको फिर 60,000 हो, जिसको हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ 9 लाख आ जाएंगे। सिल्वर पर सिल्वर तोले की कीमत 1200 हो, तो इसको हम 140 तोला सोना है, सिल्वर है ना, तो हम इसको 140 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे साथ आंसर आ जाएगा 1,44,000, ठीक है। तो 9 लाख जमा 1,44,000, जिसका हमारे साथ आ जाएगा 10,44,000। अब 10,44,000 का हम 2.5% लेंगे, जिससे हमारे साथ आंसर आ जाएगा 26,100, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे साथों कि Usman had some jewelry and cash. He pay Rs 25,000 as a zakat. How much his saving? अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, ठीक है, कि उस्मान ने 25,000 ज़कात दिया है, ठीक है। तो आप लोग मालूम करें कि उसके साथ टोटल कितने सेविंग्स उसके साथ कितनी थी जिस पर उसने 25,000 रुपये ज़कात दी, ठीक है। सेम फार्मूले से होते लेकिन थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। फार्मूला हमारे साथ कितना कैसा था कि ज़कात इज इक्वल टू n% इनटू टोटल अमाउंट, ठीक है। तो ज़कात हमारे साथ कितना है? 25,000 है। n हमारे साथ कितना है? 2.5 है। टोटल अमाउंट हमें मालूम करना है, ठीक है। तब टोटल अमाउंट इसको हम इस तरह के ये 25 और 2.5 है ना, तो ये हम 25 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं, 1000, ठीक है। सॉरी 2.5 है ना, 2.5, तो हम इसको 2.5 डिवाइड बाय 100 लिखेंगे ना, वो परसेंट है ऊपर से, तो परसेंट हम ख़त्म करके और नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको इस तरह हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अब इसको इस साइड लाने के लिए हम इसको इस तरह लिखेंगे ना कि 25,000, ठीक है, इनटू ये 100 ऊपर चला जाएगा, 2.5 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। ये बन जाएगा हमारे साथ, ठीक है। ये बन जाएगा तो ये, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि देखो ना, हमारे साथ स्टार्ट से देखो, हमारे साथ ज़कात कितना पे की है? अरे मार्कर भी खराब हो गए। 25,000
ज़कात दी है। ठीक है, तो ज़कात कितनी दी है? 25,000 दी है। रेट कितना है? 2.5% है। हमें क्यों टोटल अमाउंट हमें अननोन है। ठीक है, तो ये हम मालूम करेंगे। ये 2.5 हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सॉरी 2.5 को हम 25 डिवाइड बाई 1000 भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब 25 तो इस तरफ पे आ जाएगा। जब इस तरफ पे आ जाएगा तो हमारे साथ बन जाएगा 1000 इंटू 25,000 डिवाइड बाई 25। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह जब हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा हमारे साथ, और ये क्या हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 25 हमारे साथ 1 हो जाएगा, और ये हमारे साथ क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब 1000 को 1000 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ आंसर आ जाए 10 लाख। तो उस्मान के साथ 10 लाख रुपए थे, इसलिए उसने 25,000 रुपये ज़कात पे की थी। इसको दोबारा कर दो। ठीक है, सॉरी वो दरम्यान मार्कर में इंक ख़त्म हो गई। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा था ना कि उस्मान ने 25,000 रुपये ज़कात दिया। ठीक है, बताइए कि उसके साथ टोटल कितने पैसे जिसके उसने 25,000 रुपये ज़कात दिया। ठीक है, तो ज़कात हमारे साथ फार्मूला ऐसे है कि ज़कात इज इक्वल टू n% इंटू अमाउंट। ठीक है, तो ज़कात कितना दिया है? 25,000 रुपये ज़कात दिया है। n% हमारे साथ कितना है? 2.5 है। ठीक है, इंटू अमाउंट अननोन है, वो हम मालूम करेंगे ना। ठीक है, तो 2.5 हम इस तरह बिल देखिए 2.5 है ना, इसको हम 2.5% है। ठीक है, इसको हम 2.5 डिवाइड बाई 100 भी लिख सकते हैं, या हम इसको 25 डिवाइड बाई 1000 भी लिख सकते हैं। ठीक, वो पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर 0 लग जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि 25 डिवाइड बाई 1000 इंटू अमाउंट, और ये ज़कात का कितना था? 25,000 रुपये था। ठीक है, अब ये जब इस साइड पे आएगा, ठीक है, ये इस तरफ पे जब है तो इस तरह आएगा ना कि 25,000 है इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू अमाउंट। ठीक है, तो इसको हम इस तरफ इस तरफ लाएंगे, तो उसके लिए हम बोथ साइड को 1000/25 पर मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह इस तरफ के साथ भी करेंगे, और इस तरफ, तो इस तरफ वाला उसके साथ कट हो जाएगा, और इस तरफ पे ये आ जाएगा। तो हमारे साथ क्या बन जाएगा? हमारे साथ बन जाएगा कि 25,000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू अमाउंट। ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये हम इस पर जब इसको इसके साथ कट करेंगे तो 25 को 25 पर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, और 25,000 को जब हम 25 पर तो इसे 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो 1000 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10 लाख। तो उस्मान के साथ 10 लाख रुपए थे, इसलिए उसने 25,000 रुपये ज़कात दी। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं उशर का, कि एक बंदे उसके साथ 30 जिरब ज़मीन है, उसके साथ 30 जिरब ज़मीन है, और वो हमारे साथ क्या है? बारानी। ठीक है, बारानी ज़मीन है, मीन्स उशर कितना होगा? 10% होगा। ठीक है, और पर जिरब उसमें 1000 kg वीट हुए हैं, गंदम हुए हैं। तो बताइए कि वो कितने उशर देगा। तो पहले तो हम अमाउंट मालूम करेंगे ना वीट का, कि टोटल कितने वीट उसमें हो गया। तो एक जीरब में अगर 1000 kg वीट होते तो 30 जीरब में कितना होगा? 30,000 होगा। ठीक है, 1000 को हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे साथ 30,000 आ जाएगा।
तो 30,000 kg वीट पर हमारा कितना उशर होगा, ठीक है। इसको हम उशर इज इक्वल टू n% हमारे साथ कितना है यहाँ पर 10% है ना, क्योंकि बारानी ज़मीन है ना, एंड टू टोटल वीट कितने kg थी 30,000, ठीक है 30,000 kg वीट थी, ठीक है। तो उशर इज इक्वल टू ये, इसको हम 10/100 भी लिख सकते हैं इंटू 30,000। ये 2 0 के साथ कट हो जाएगा, हमारे से क्या आ जाएगा कि 10 × 300 इज इक्वल टू 3000। तो वो फिर 3000 kg वीट उशर में देगा, ठीक है। लाजमी नहीं कि रुपए हो, बस जस्ट अमाउंट हो, क्वांटिटी हो। तो यहाँ पर देखो वीट का दिया है कि वीट अगर 30 जिरब ज़मीन हो, ठीक है, और बारानी ज़मीन हो और पर जिरब उसमें 1000 kg वीट पैदा होते, तो बताए कि 30 जिरब में कितना होगा। तो 1000 को हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हमारे साथ 30,000 kg वीट आएगा। तो इसको हम 10% लेंगे, 30,000 का 10% जब हम लेंगे तो इसे हमारे साथ 3000 आते हैं। तो मीन्स वो बंदा 3000 kg वीट देगा एज ए उशर।